जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सवे ने टीयर 7 की पिल को रिफाइन करने के बदले 3 मिस्टीरियस टेक्निक की डिमांड किया। अब यह सुनने के बाद ये सभी लोग हैरान हो गए थे। तो अब इसके आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मिस्यू को देखते हैं। सुकी 9 ड्रैगन को रिफाइन करके अपने बॉडी के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम काफी पावरफुल था, इसलिए मिस्यू उसके पावर को झेल नहीं पाती और वो घायल हो जाती है। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर मिस्यू के फादर ये सभी बोल रहे थे। वो सवन को बताते हैं कि इस वजह से मिस्यू काफी घायल हो गई और इसी कारण से वो कुछ समय के अंदर मारी जाएगी अगर टीयर 7 की पिल नहीं मिली तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे लिए टीयर 7 की पिल को रिफाइन करें और इसका नाम है फायर बुद्धा स्टार पिल, क्योंकि यही एक लौता रास्ता है जिसकी मदद से मैं अपनी बेटी को जान को बचा सकता हूँ। और अगर आपने फायर बुद्धा और स्टार पिल को रिफाइन कर दिया तो मैं वो टेक्निक भी आपको दे दूंगा जिससे आप लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब उनकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावन इसके लिए तैयार हो गया था। वो सही ग्रेड करते हुए उसके साथ कहता है कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा कि मैं उस पिल को रिफाइन कर सकूं। अब अगले सीन में हम हुआ और सावन को देखते हैं सुके आमने सामने बैठे हुए थे और उनके बीचों बीच होता है रिफाइनिंग करने के लिए फर्नेस। और ये फर्नेस कोई आम फर्नेस नहीं थी, ये एक हेवन लेवल की फर्नेस थी। अब वो दोनों अपनी एल्केमी स्किल का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन करने की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ऐसा करते हुए उन्हें काफी दिन गुजर जाता है। अब इस चीज को देखने के साथ ही सभी लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी कह रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़का इतने दिनों तक पिल को रिफाइन कर पा रहा है। मुझे लगा था कि कुछ समय के अंदर ये लड़का हार मान लेगा और यहाँ से निकल लेगा। और वहीं पर हमें एक एल्केमिस्ट को देखते हैं जिसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सावन की बुराई करते हुए कहता है ये यहाँ से होकर बस एक लक है और कुछ समय के अंदर ये लड़का यहाँ पर हार जाएगा। मुझे उम्मीद है ये इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। सिंस प्रोग्राम सावन को देखते हैं सुकी स्पेशल फर्नेस में अभी सोल के रूप में मौजूद होता है। सावन कहता है अब इन दोनों को मर्ज करने का समय आ चुका है। इन दोनों के मर्ज होने के साथ ही वो पिल रिफाइन हो जाएगा, लेकिन पिल रिफाइनिंग के दौरान ही हुआंग बेहोश हो चुका था। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ बेली चीफ तो इस वजह से काफी टूट जाते हैं। वो अपनी सीट पे बैठते हुए कहते हैं सारा मेहनत बेकार गया, अब मुझे नहीं लगता कि ये पिल रिफाइन भी हो पाएगा। लेकिन तभी सावन अपनी जगह से उठने के साथ ही बेली चीफ से कहता है कि मैं इस पिल को खुद रिफाइन करना चाहता हूँ, क्या आप इसकी अनुमति मुझे देते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं अगर मैं इसमें फेल होता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी होप्स है उससे भी बेकार हो जाएंगे। अब यह सुनते सभी लोग हैरान हो चुके थे और हैरानी से सावन की तरफ देखने लगते हैं। तभी मिस्यू कुछ सोचते हुए सामने आती है और वो सावन से कहते हैं जब आप इस पे गिव अप नहीं करना चाहते तो हम भी इस पे गिव अप नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इससे कंटिन्यू रखिए। अब ये सुनते ही के साथ ही बेली चीफ इसके लिए तैयार हो गए थे। वो सावन से कहते हैं मुझे भी कोई भी एतराज नहीं है जबकि आप गिव अप नहीं करना चाहते तो, यहाँ तक कि अगर मेरे सारे होप्स भी खराब हो जाए तभी भी मैं आपको बिलीव नहीं करूंगा। ये सुनने के साथ ही सावन अपनी जगह पे बैठ जाता है और जैसे जैसे उसके मास्टर ने उसे सिखाया था उसी तरह से पिल रिफाइन करने की कोशिश करता है और कुछ समय के अंदर वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। सावन के पिल रिफाइन करने के साथ ही हम आसमान में देखते हैं जो कि पूरी रेड एनर्जी से भर चुकी थी। सावन सक्सेसफुली जैसी रिफाइन पिल को करता है तो उसी के अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है जो कि आसमान में जा रही थी। अब इस एनर्जी को देखने के साथ ही सभी लोग हैरानी से सावन की तरफ देखने लगते हैं। वो सभी कहते हैं यांसो ने फाइनली इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यांसो इस पिल को रिफाइन भी कर पाएगा। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जहाँ पर अभी चारों तरफ थंडर हो रही थी। अब ये देखने के साथ ही सावन अपने पास अर्थ डिमन पपेट को बुलाता है जो आने के साथ ही उन सभी बिजली को कंज्यूम करने लगता है ताकि उसकी पावर बढ़ सके, लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। सावन अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि इस बिजली को सोखने के बाद उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब डिमन पपेट को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो चुके थे। वो कहते हैं ये तो एक डाउजोंग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की के पास इतना पावरफुल पपेट भी होगा। इधर सावन अपनी मुट्ठी को खोलने के साथ ही वेली सिप से कहता है मैंने फाइनली इस पिल को रिफाइन कर लिया। ये कहने के साथ ही उसके साथ में एक पिल आ चुकी थी। अब कुछ दिनों के बाद हम एक हॉल में देखते हैं जहाँ पर वेली सिप के एल्डर बैठे हुए थे और वो उससे कहते हैं कि आप उस लड़की को स्काइप 3 मिस्ट्री चेंजिंग टेक्निक नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑर्डिनरी बंदा है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सुनने के साथ ही वेली सिप भड़क जाते हैं। वो उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की, क्या तुम मेरे आदर्श का उल्लंघन कर रही हो? अब ये सुनने के साथ ही वो कुछ कहता है उससे पहले वहाँ पर सावन और मिस्यू आ चुकी थी। उन्हें देखने के साथ ही वेली सिप काफी खुश हो चुके थे। वो सावन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं आपको कैसे हुआ, क्योंकि आप उस पिल को रिफाइन करने के साथ ही काफी थक चुके थे। ये सुनने के बाद सावन उससे कहता है मैं अभी के लिए ठीक हूँ इसलिए आप मेरी फिक्र ना करें। तभी उनकी बातों में कोई इंटरफेयर करते हुए कहता है तुम्हारा नाम यांसो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये असली नाम होगा, क्योंकि कुछ समय पहले मैं एक विंड लाइट पवेलियन गया था जहाँ पर मुझे पता चला विंड लाइटिंग पवेलियन में एक लड़का घुसकर उसकी टेक्निक चोरा है और वो लड़का काफी टैलेंटेड भी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम भी काफी टैलेंटेड हो क्योंकि तुमने कुछ समय के अंदर इस पिल को रिफाइन भी कर लिया और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अलग अलग शख्स है। क्या मैंने सही कह रहा हूँ? अब ये सुनने के साथ ही सावन अपने सर को हाँ मिलाता है।
इधर हम मिस यू को देखते हैं कि सावन के चेहरे को देखने के साथ ही उस पर फ्लैट हो जाती है। तभी इन दोनों की बातों में इंटरफेयर करते हुए थर्ड आइलैंडर खड़े हो चुके थे। सुके आने के साथ ही काफी गुस्से से लाल हो चुके थे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमसे अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमसे टेक्निक लेने आए हो। मुझे लगता है कि तुम हमारे से टेक्निक चुराना चाहते हो, जैसे कि तुमने विदाउट इक्विवेलेंट की टेक्निक ली थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरे की टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी ये सुनने के साथ ही वेलिफ चीफ उर की बातों में इंटरफेयर करते हुए कहते हैं अभी के समय सवेन हमारे मेहमान है, इसलिए इस मेहमान से सही से बात करो। और जहाँ तक रही स्काई मिस्ट्री टेक्निक की बातों में इन्हें देखे रहूंगा। ये सुनने के साथ ही सेकंड एडर अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। वो खड़े होने के साथ ही कहते हैं जब हमारे वेली चीफ नहीं देना चाहते तो ये सही, लेकिन इससे पहले हमारे बर्निंग फ्लेम वैली को सवन को डिसेबल बनना होगा। और बर्निंग फ्लेम वैली के डिसेबल बनने के लिए उसे एक टेस्ट देना होगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि थर्ड आइलैंडर लेंगे। अब उनकी बात सुनने के साथ ही बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कुछ कहते हैं, उससे पहले सवन उसकी बातों में इंटरफेयर करते हैं और उसकी बातों का जवाब देते हैं। उससे कहता है अगर आप लोग ऐसे चाहते हो यही सही, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस बात से इनकार करता हूँ तो आप लोग मुझे वो टेक्निक नहीं देंगे। इसलिए अगर आप लोग ये चाहते कि मैं थर्ड आइलैंडर के साथ मुकाबला करूँ तो यही सही। उसकी तरह कहने के साथ ही हम अगले सीन में सवन और उस थर्ड आइलैंडर को देखते हैं जो कि आमने सामने थे। फिर सेकंड आइलैंडर कहते हैं थर्ड आइलैंडर की अगर तुमने 10 मूव झेल लिया तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे और तुम बर्निंग फ्लेम वैली के एक डिसेबल बन जाओगे। ये सुनने के साथ ही थर्ड आइलैंडर सवन के सामने आ चुके थे और उससे कहते हैं अगर ऐसा है तो यही सही। सिंस ये प्रोग्राम इधर मिस यू को देखते हैं जो कि काफी हैरानी से अपने फादर की तरफ देख रही थी। वो उससे कहता है ऐसा कोई भी रूल नहीं बना और ऊपर से थर्ड आइलैंडर डाउजूंगे 8 स्टार पे, तो मुझे नहीं लगता कि सवन उन्हें हरा भी पाएगा। इधर हम बैटल एरिना में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों लड़ रहे थे और देखते देखते इन दोनों के 5 मूव खत्म हो चुके थे और लगातार सवन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए थर्ड आइलैंडर के अटैक को डोज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन एक जगह थर्ड आइलैंडर सवन को पकड़ लेते हैं और उस पे अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर सवन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी सील को भी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन थर्ड आइलैंडर काफी आसानी से उसकी सील को ब्रेक कर देते हैं और उससे काफी पंच मारने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका था। फिर सवन की बॉडी को उठाते हुए थर्ड आइलैंडर कहते हैं अगर तुमने हार नहीं माना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम चुपचाप से यहाँ किसी और टेक्निक को लेकर यहाँ से निकल सकते हो। अब उनकी ये बात सुनने के साथ ही सवन के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो उससे कहता है मैं इतने आसानी से नहीं हार सकता। ये कहने के साथ ही सवन की स्पीचफुल बॉडी गायब होने लगती है। अब सवन को गायब होता देख सभी लोग हैरान हो चुके थे। सभी लोग समझ जाते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि सवन का एक क्लोन है। तभी थर्ड आइलैंडर पीछे देखते हैं जहाँ पर अभी के समय एक फिगर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि सवन होता है। सवन अपनी 3 फ्लेम्स की मदद से वहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा था। अब इस चीज को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं ये तो 3 हेवनली फ्लेम्स है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की के पास 3 हेवनली फ्लेम्स होगा। इसके अलावा ये तीनों फ्लेम्स को मर्ज कर रहा है। लगता है ये लड़का सचमुच काफी टैलेंटेड है। अब सवन को ऐसा करता देख थर्ड आइलैंडर काफी घबरा चुके थे। वो अपने मन में कहते हैं अगर मैं यहाँ से हटा तो मेरी काफी बदनामी होगी और ऊपर से मैं काफी घायल भी हो जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ भी करते हुए इसका सामना करना ही होगा ताकि मैं इस लड़की को हरा सकूं। उनकी इतने कहती के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।